एक समय की बात, एक राज्य था जो हमेशा संगीत से डूबा रहता था। वो ध्वनि एक विशेष यंत्र से आई जिसे इटायल कहते हैं। और राजकुमारी एग्नेस राज्य में किसी से भी उस वाद्य यंत्र को बजाने में अधिक कुशल थी। उसकी इटावल ध्वनि सुनने वालों की भावनाओं को प्रभावित कर सकती थी। एक दिन कैनरी नाम की एक लड़की दिखाई दी। उसके पास एक अद्भुत इटावल भी था और वो भी मधुर ध्वनि निकाल सकती थी। वो ध्वनि कितनी सुंदर है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये राजकुमारी एग्नेस की एटहेल ध्वनि से भी ज्यादा मधुर है। ये जानकर कि कोई उससे बेहतर है, एग्नेस वास्तव में गुस्से में थी। मुझे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी है कि कौन सबसे प्रतिभाशाली इटावल खिलाड़ी है। इसके बाद संगीत प्रतियोगिता हुई। जब एग्नेस इटावल बजा रही थी तो सभी ने खुशी खुशी इस ध्वनि का आनंद लिया। जब कैनरी की बारी आई, उसकी ध्वनि ने न केवल सभी को भावुक कर दिया बल्कि अन्य जानवरों को भी उसकी धुन सुनने के लिए आकर्षित किया। जब राजकुमारी ने दूसरा राग बजाया तो सभी इतने भाव विभोर हो गए कि वो रोने लगे। कैनरी के दूसरे राग ने सभी की आत्मा को शांत कर दिया। इससे भी बढ़कर आसपास के पौधे खिलने लगे और सुंदर फूल बनने लगे। और नतीजा साफ था, कैनरी की मधुर ध्वनि ने न केवल लोगों को दीवाना बना दिया बल्कि अन्य प्राणियों को भी आकर्षित किया। इससे राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। अपने गुस्से में उसने अचानक एक गुप्त कमरा खोज लिया। ये तो मेरी माँ का कमरा है। पहले से क्या कोई रास्ता है कि उसने यहाँ कुछ छुपाया हो? अंदर कदम रखते हुए उसने एक लकड़ी के बक्से की खोज की जो कमरे के बीच में धूल से ढका हुआ था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस बॉक्स के अंदर एक इटावा था जो वास्तव में नया लग रहा था। एग्नेस ने एक नोट बजाने की कोशिश की। वो आवाज वास्तव में स्पष्ट थी जिससे वो बहुत उत्साहित हुई। बढ़िया, इसके साथ इटावल मैं उसे आसानी से हरा सकूंगी। तब एग्नेस ने कैनरी को एक बार फिर चुनौती देने का फैसला किया। इटावल को देखकर कैनरी सचमुच डर गई। राजकुमारी, कृपया उस यंत्र का प्रयोग न करें। तुम डरते हो कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी। बस उस इटावल को हाथ मत लगाना। तुम मेरा तिरस्कार करने की हिम्मत करती हो? यदि आप इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होते हैं, तो आपको शाही परिवार का अनादर करने के लिए दंडित किया जाएगा। तब राजकुमारी ने एक राग बजाया। सबसे पहले इसने सभी को वास्तव में सुखद बना दिया, लेकिन आवाज ने धीरे धीरे लोगों को परेशान कर दिया। जब एग्नेस ने बजाना बंद किया तो आसपास पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो चुका था। क्या? क्या हुआ? वो शैतान का इटावल है। कई साल पहले उनकी दादी राज्य की सबसे अच्छी जादूगर थी। शैतानों को भगाने और लोगों में शांति लाने के लिए उन्होंने मिलकर इटायल का निर्माण किया था। इटायल की आध्यात्मिक शक्ति इतनी महान थी कि शैतान भी इसे अपनाना चाहते थे। एक दिन शैतान किसी तरह उस कमरे में घुस गए जहां इटावल रखा हुआ था और उसके अंदर समाहित हो गए। जब उन्हें इसका आभास हुआ तो इटावल में वो आधे समा चुके थे। उनके पास इटावल को 2 हिस्सों में बांटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसका आधा हिस्सा उस शैतान को मोहर बंद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर वे अलग हो गए। कैनरी की दादी ने जादुई इटावल का आधा हिस्सा देखा और एग्नेस की दादी उस समय अधिक शक्तिशाली थी, इसीलिए उन्होंने आधे शैतान इटायल को देखा। महीनों पहले एक भविष्यवाणी थी।
कि शैतान बच निकलने में सक्षम होगा। तब मेरी दादी ने मुझे दूसरे आधे हिस्से को खोजने के लिए कहा, जिससे शैतान को बहुत देर होने से पहले रोकने के लिए सील कर दिया गया। ये सुनकर एग्नेस ने तुरंत इटाल को नीचे गिरा दिया। बहुत देर हो चुकी थी, मोहर टूट गई और शैतान तुरंत वहाँ से भाग निकला। तुम लोगों ने मुझे लंबे समय तक के लिए बंद कर रखा था, अब इसका बदला तुम सभी को चुकाना पड़ेगा। फिर उसने सभी पर आक्रमण करने के लिए चावल धोने का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि छूते ही सब कुछ नष्ट हो सकता था। कैंड्री ने भी इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शैतान की शक्ति अधिक थी। उसने धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो दिया। राजकुमारी, जल्दी से भागो, अगर कोई नहीं बच पाएगा। जाओ, मेरी दादी को ढूंढो, वो तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन आप कैसे हैं? जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। हाँ, आप अभी तक क्यों नहीं गई? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरी गलती है, मुझे इसका सामना करना होगा। फिर दोनों लड़कियों ने मिलकर एक जोरदार राग बजाया। कुछ समय बाद उसकी धुनें शैतान पर हावी हो गई। इसने धीरे धीरे शैतान को इटावल से अलग कर दिया और उसे निगल लिया। कैनरी, हमने इसे कर लिया। हाँ? मुझे अपने अहंकार के लिए खेद है, जिसके कारण इतनी सारी परेशानियां हुई। ठीक है, आपकी मदद से सब कुछ हल हो गया। मुझे पहले अकेला नहीं छोड़ने के लिए धन्यवाद। वैसे भी मुझे लगता है कि ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ, क्योंकि शैतान हार गया था और अब कोई शैतान नहीं है। बस इस इटावल को रखे और दूसरों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल करे। मैं समझ गई। और फिर पूरे राज्य में इटावल की ध्वनि फिर से बज उठी, जिससे यहाँ का जीवन अधिक से अधिक खुशहाल होता चला गया। विशाल महासागर इतनी तेजी से उछल रहा था जैसे कि वो हर उस चीज को निगलने की तैयारी कर रहा हो जो उसके पास आने की हिम्मत करे। फिर भी एक मूर्ख व्यक्ति था जो सीधे उस राक्षस के मुंह में गिरना चाहता था। हमारी बेचारी नौकरानी डोरोटा निराशा के किनारे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा एक प्राचीन मम्मी की तरह जम गया और उसकी आंखें बंद, जैसा कि उन्होंने हजारों वर्षों से प्रकाश नहीं देखा हो। आ रहा है, आ रहा है। और बस कुछ और कदम चलने पर हमारी बेचारी लड़की हमेशा के लिए समुद्र की गोद में पड़ी रहेगी। डोरोटा के साथ जो भयानक चीजें हुई वो एक ऐसी त्रासदी थी जिसे उसने स्वयं झेला था। वो राज्य की सबसे प्रसिद्ध दासी थी, चतुर थी और दयालु थी। राज्य में कोई भी डोरोटा से नफरत नहीं कर सकता था, लेकिन उसे खुद पर कोई भरोसा नहीं था। जब डोरोटा प्रिंस जैक से मिली तो वो विशेष रूप से शर्मीली हो गई। क्या तुम ठीक हो डोरोटा? तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद राजकुमार। डोरोटा जब छोटी थी तब से वो महल में ही थी और प्रिंस जैक की निजी नौकरानी के रूप में काम करती थी। क्योंकि प्रिंस जैक के उसकी उम्र के ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसीलिए वो और डोरोटा जल्द ही करीबी दोस्त बन गए। धीरे धीरे डोरोटा में प्रिंस जैक के प्रति भावनाएं विकसित हुईं। जैक हजारों वर्षों में एक बार राजकुमार होता था। वो सुंदर, प्रतिभाशाली और लगभग कोई भी महिला उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन जैक राज्य के मामलों में और प्रशिक्षण में बहुत व्यस्त था, इसीलिए उसे प्यार की परवाह नहीं थी। डोरोटा असुरक्षित थी। उसने सोचा कि उसकी साधारण शक्ल और नौकरानी का दर्जा राजकुमार के लायक नहीं है। एक शिकार यात्रा के दौरान प्रिंस जैक को अचानक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और कमजोर हो गया, जिससे उसे ठीक होने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा। प्रारंभ में कई नौकरानियां राजकुमार की देखभाल करती थीं, लेकिन अंततः उन्होंने केवल डोरोटा को ही उनकी देखभाल की अनुमति दी। यह मेरा पसंदीदा भोजन है और केवल आप ही मुझे समझते हैं डोरोटा। अपने ठीक होने के दौरान डोरोटा ने राजकुमार के साथ काफी समय बिताया। हर गुजरते दिन के साथ उसे जैक से और अधिक प्यार हो गया, लेकिन राजकुमार इस बात से बेखबर था। वो लड़की कौन है जो रोज बगीचे में आती है? वो
कैटरीना है, जनरल की बेटी। वो अक्सर यहाँ के नज़ारों को निहारने आती रहती है। उसके पिता ने उससे मिलने के लिए आपकी अनुमति मांगी है। ओह हाँ, मुझे याद है। वाह, वो सचमुच बहुत सुंदर है ना डोरोटा? जैसे जैसे जैक स्वस्थ हुआ, कैटरीना के आकर्षण ने उसे और अधिक मोहित कर दिया। कैटरीना एक बेहद खूबसूरत महिला थी जो खुद राजकुमार से भी ज्यादा परिपूर्ण थी। जैक हर दिन उसकी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करता था, लेकिन वो बगीचे से केवल हाथ हिलाती और उससे कभी मिलने नहीं आती। जैक ने कैटरीना को एक बड़ी बहन के रूप में देखते हुए डोरोटा को उसके प्रति अपनी भावनाओं के बारे में बताया। अपने दिल के दर्द के बावजूद डोरोटा ने फिर भी अपनी भावनाओं को छुपाया और जैक की बात सुनी। वो यहाँ क्यों नहीं आती डोरोटा? डोरोटा ने देखा कि प्रिंस जैक कैटरीना पर ध्यान दे रहा था और उसे खुशी पाने में मदद करने के लिए वो दृढ़ संकल्प थी। मिस कैटरीना, क्या आप राजकुमार से मिलने के लिए कुछ समय निकाल सकती है? मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास समय नहीं है, छोटी बच्ची। लेकिन क्यों? आप हर रोज राजकुमार की ओर हाथ हिलाते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो आप में रुचि रखते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे पहले कई अन्य पुरुषों से निपटना होगा। डोरोटा असहाय थी, लेकिन वो एक और विचार लेकर आई। उसने कैटरीना के नाम पर एक प्रेम पत्र लिखे और ऐसा दिखाया कि कैटरीना ने उसे प्रिंस जैक के पास भेजने के लिए कहा, और प्रिंस जैक को वो पत्र बहुत पसंद आए। पत्रों में लिखे ईमानदार शब्द वास्तव में डोरोटा की भावनाएं थी। धीरे धीरे राजकुमार को पत्रों में लिखे व्यक्ति से प्यार हो गया, जिसे वो कैटरीना समझता था। जब प्रिंस जैक ने कैटरीना से मिलने की ठानी तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। कैटरीना का एक यात्रा के दौरान अपहरण कर लिया गया। राजा को कैटरीना के साथ जैक के रिश्ते के बारे में पता था। उसने सभी को राजकुमार को सच्चाई न बताने का आदेश दिया ताकि वो शांति से ठीक हो सके। लेकिन कई दिनों तक कैटरीना को ना देख पाने के कारण प्रिंस जैक की चिंता बढ़ती गई। वो इतना प्रेममय हो गया कि उसे भोजन या दवा की परवाह नहीं थी। डोरोटा केवल काल्पनिक प्रेम पत्रों से राजकुमार को शांत करने में मदद कर सकती थी। हालांकि वो जानती थी कि झूठ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। डोरोटा के मन में था कि प्रिंस जैक कैटरीना को उसके चेहरे के कारण पसंद करते थे। तो हमारी बेचारी लड़की ने एक गड़बड़ योजना बनाई। डोरोटा एक प्रतिभाशाली जादूगर ब्लैक से मिलने गई, जो काले बाजार में अवैध रूप से काम करता था। ब्लैक का चेहरा बहुत डरावना था और लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, इसीलिए उसने भेदभाव से बचने के लिए ब्लैक मार्केट में काम करना चुना। आप क्या चाहते हैं? डोरोटा ने ब्लैक से अपना चेहरा बदलकर कैटरीना जैसा दिखने का अनुरोध किया, ताकि वो प्रिंस जैक के साथ रह सके और उसे खुशी पाने में मदद कर सके। नहीं, प्यार मूर्खता है। आप उसके लिए अपना चेहरा छोड़ना चाहते हैं और आप अपने बारे में बोलने के लिए बहुत कायर हैं। तुम बेवकूफ हो। लेकिन अगर मैं कैटरीना से नहीं मिल सकी तो मुझे डर है कि राजकुमार जैक को पीड़ा होगी। आपकी आंखों को क्या हुआ? और आप राजकुमार का सुंदर चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएंगी। मुझे स्वीकार है और मैं उससे प्यार करती हूँ, वो जैसे है, सिर्फ उसकी शक्ल से नहीं। जादूगर ब्लैक डोरोटा की दृढ़ संकल्पता से प्रभावित हुआ। आखिरकार वो उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। हालांकि मंत्र तुरंत प्रभावी नहीं हुआ। जादू पूरा होने के लिए डोरोटा को 3 महीने का इंतजार करना पड़ा। उस दौरान वो अपने चेहरे पर लगी पट्टी नहीं हटा पाई। तुम्हें क्या हुआ डोरोटा? मैं ठीक हूँ महामहिम, मैं बस फिसल गई। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन 3 महीने मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी महामहिम, मुझे जाना है। प्रिंस जैक को आश्चर्य हुआ जब उसने डोरोटा से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन जब भी उसने इसका जिक्र किया तो वो हमेशा चुप हो जाती। इससे उसे संदेह हुआ और उसने डोरोटा को और करीब से देखना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो उसके प्रति कितनी दयालु और कितना देखभाल करने वाली थी। उन दिनों डोरोटा ने प्रिंस जैक के लिए नकली पत्र लाना जारी रखा। प्रिंस जैक ठीक होने लगा, क्योंकि खतों में कैटरीना ने करीब 3 महीने बाद वापसी का ऐलान भी किया था।
डोरोटा, कटरीना ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि उसकी पर्सनालिटी भी कमाल है। ये अक्षर बहुत ही आकर्षक और मनोहर है। हाँ, वो जनरल की बेटी है महामहिम। इन पत्रों के माध्यम से मुझे उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चला है। भले ही वो साधारण दिखती हो, फिर भी मैं उसकी आंतरिक सुंदरता के लिए उससे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ठाक है? तुम ठीक तो हो ना डोरोटा? नहीं, ये मेरी गलती है महामहिम, मुझे क्षमा करे। प्रिंस जैक को डोरोटा का व्यवहार बहुत अजीब लगा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कैटरीना की वापसी डोरोटा के प्रस्थान के साथ मेल खाती है। उसने संदेह करना और जांच करना शुरू किया। अब मैं क्या करूं? क्या मेरा निर्णय गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। महामहिम महान है और केवल कैटरीना की सुंदरता ही उनके योग्य है। डोरोटा को राजकुमार की चतुराई का पता नहीं लगा। इस बीच प्रिंस जैक ने उन पत्रों की सावधानी पूर्वक जांच की जो डोरोटा उसके लिए लेकर आई थी। बातचीत का ये हिस्सा डोरोटा जैसा क्यों लगता है? जब मैंने पहले कई बार पत्र पढ़ा तो मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तब हमारे राजकुमार जैक ने अपने संदेह की पुष्टि स्वयं करने का निर्णय लिया। मिस कैटरीना ने एक और पत्र भेजा है। क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं महामहिम? मैं ठीक हूँ। एक और पत्र? क्या आप मुझे इसे पढ़कर सुना सकते हैं? आज मैं काफी थका हुआ हूँ। प्रिंस जैक ने थके होने का नाटक किया और डोरोटा से उसके लिए पत्र पढ़ने के लिए कहा। जितना अधिक डोरोटा ने पत्र पढ़े, वो उतना अधिक भावुक हो गई। मानो पत्रों में शब्द जैक के लिए उसकी अपनी भावनाएं हैं। तो ये डोरोटा ही थी जिसने पत्र लिखे थे। वो पूरे समय मेरे बगल में थी और मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। एक क्षण रुके डोरोटा, क्या वो आप ही हैं जिसने ये पत्र लिखे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो कैटरीना के पत्र है महामहिम। वो तुम ही थी डोरोटा। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं इन पत्रों में उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ। ये तुम हो डोरोटा। लेकिन हमारे राजकुमार वो गरीब नौकरानी की प्रतिक्रिया का उस तरह से अनुमान नहीं लगा सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्या हुआ डोरोटा? कृपया रुके। प्रिंस जैक तुरंत उठे और डोरोटा का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसका शरीर अभी भी कमजोर था, इसीलिए कुछ ही समय में उसकी नजरों से वो ओझल हो गई। डोरोटा को एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी गंभीर थी। वो बहुत देर होने से पहले खुद को बचाने की उम्मीद में सीधे जादूगर ब्लैक के घर में पहुंची। अब क्या है? मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया जादू हटा दे। कृपा करे, मैं आपसे विनती करती हूँ। डोरोटा ने ब्लैक को समझाने की कोशिश करते हुए सब कुछ बताया। बिल्कुल नहीं। क्या ये डील टूट सकती है? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। बहुत देर हो चुकी थी। चाहे कुछ भी हो, डोरोटा एक शक्तिशाली जादूगर का सौदा नहीं तोड़ सकती थी। समय सीमा आ गई और दुष्ट जादूगर ने डोरोटा की पहचान और आंखें ली। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। ये बहुत गर्म है। ओह, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, नहीं, मेरा चेहरा। ओह, इतना अंधेरा क्यों है? बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मेरी आंखें कहाँ हैं? मेरी आंखें। सौदा याद नहीं? इस चेहरे के बदले में आंखें, तुम्हारी आंखें। ये सही है सौदा। ये मैं ही थी जो ये चाहती थी। हाँ, ये सही है, वो मैं ही थी। अपनी आंखें, अपनी पहचान और यहाँ तक कि अपना प्यार भी खो चुकी थी। डोरोटा को नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए। हवा द्वारा लाई गई नमक की गंध का पीछा करते हुए डोरोटा एक चट्टानी समुद्र के तट पर ठोकर खाकर गिर गई और हम इस दुखद कहानी की शुरुआत में वापस आ गए। आ रहा है, आ रहा है। रुको, रुको। डोरोटा, आप क्या सोच रही थी? कृपया मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो डोरोटा, मेरी बात सुनो। एक जादुई मंत्र प्रकट हुआ जिसके बारे में डोरोटा ने कभी नहीं सोचा था। आप महामहिम? वो यहाँ क्यों है? नहीं, मैं महामहिम को क्यों नहीं देख सकती? जैसा कि आप देख सकते हैं, डोरोटा के चेहरे पर एक भी रेखा नहीं बनी। ये कैसा है? क्या तुम आश्चर्यचकित हो छोटी बच्ची? लेकिन क्यों?
मेरा चेहरा क्यों नहीं बदला? तो आप सोचते हैं कि प्रतिभाशाली ब्लैक जादूगर ने अपना चेहरा स्वयं ठीक क्यों नहीं किया? डोरोटा को इस बात का एहसास नहीं था कि जादूगर ब्लैक को भी उसकी तरह दिखने में वही समस्या थी, लेकिन ब्लैक डोरोटा जैसा नहीं था। उन्हें खुद पर गर्व था। भेदभाव से बचने के लिए ब्लैक ने ब्लैक मार्केट में अवैध रूप से काम करने को चुना। ब्लैक ने खुद को डोरोटा में देखा। उसे भी उसके लिए खेद महसूस हुआ। वो खुद को खोने की हद तक प्यार करने के लिए उत्सुक था। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए सिर्फ जादू करने का नाटक किया था। क्या अब तुम समझ गई? इतना ही? तुमने ऐसा क्यों किया डोरोटा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी शक्ल से नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, मैं सुंदर भी नहीं हूँ। तुम एक राजकुमार हो। कैसे? मैं तुम्हारे लायक कैसे हो सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी आंतरिक आत्मा के लिए तुमसे प्यार करता हूँ। आप जो हो उसके लिए रंग रूप आत्मा जितना महत्वपूर्ण नहीं है डोरोटा। मेरे लिए तुम हो सबसे खूबसूरत लड़की, बहुत संवेदनशील। उस क्षण के बाद प्रिंस जैक और डोरोटा एक साथ हो गए। तब से डोरोटा को खुद पर विश्वास हो गया और उसके आत्मविश्वास ने उसे पहले से भी अधिक सुंदर बनने में मदद की। और ये डोरोटा ही थी जिसने काले जादूगर को बदलने में मदद की। उन्होंने अब काले बाजार में काम नहीं किया और लोगों के साथ अधिक संवाद करना शुरू किया। अपने भयानक रूप के पीछे सच्चे व्यक्ति को साबित करने की कोशिश की। और यही आज की कहानी है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। कृपया एक कमेंट छोड़ें और अधिक अद्भुत कहानियों का अनुसरण करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें।